आज की कहानी का शीर्षक है नन्ही रेड हुड। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक प्यारी सी लड़की थी। जो भी उससे मिलता था उसे बहुत प्यार करता था। उसकी दादी उससे सबसे अधिक प्यार करती थी और वह जो भी चाहती थी उसे दे देती थी। एक दिन दादी ने उसके लिए एक सुंदर लाल मखमली हुड बनाया, जो उस पर इतना अच्छा लगा कि वह उसे हर समय पहने रहती थी। इस वजह से सभी उसे नन्ही रेड हुड कहते थे। एक दिन उसकी माँ ने उसे बुलाया और कहा, यहाँ आओ नन्ही रेड हुड, मेरे पास केक और वाइन की एक बोतल है। इन्हें अपनी दादी के पास ले जाओ क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इससे उन्हें बेहतर महसूस करने में मदद मिलेगी। रास्ता थोड़ा खराब है, इसीलिए संभल कर जाना बेटा। जब तक दादी का घर न आए तब तक कहीं और मत जाना, और जब तुम पहुंचो तब अपनी दादी को गुड मॉर्निंग जरूर कहना। मैं बहुत सावधान रहूंगी, नन्ही रेडहुड ने अपनी माँ से कहा और उनकी हर बात मानने का वादा किया। उसकी दादी गांव से लगभग 3 मील दूर जंगल में रहती थी। जैसे ही नन्ही रेडहुड जंगल में दाखिल हुई, उसकी मुलाकात एक भेड़िए से हुई। नन्ही रेडहुड को नहीं पता था कि वह कितना दुष्ट प्राणी था। गुड मॉर्निंग नन्ही रेडहुड, भेड़िए ने कहा। तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो और तुम्हारी टोकरी में क्या है? मैं अपनी दादी के घर जा रही हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें खाना देने जा रही हूँ, नन्ही रेडहुड ने जवाब दिया। तुम्हारी दादी कहाँ रहती है नन्ही रेडहुड? भेड़िए ने कहा। नन्ही रेडहुड ने जवाब दिया, जंगल में उनका घर अखरोट के पेड़ों के ठीक पीछे 3 बड़े ओक के पेड़ों के नीचे खड़ा है। आप निश्चित रूप से इसे जानते होंगे। भेड़िए ने मन ही मन सोचा, कितनी कोमल युवा प्राणी है, उसका मुंह कितना स्वादिष्ट होगा। उस बूढ़ी औरत से भी बेहतर मुझे दोनों को पकड़ने के लिए चतुराई से काम लेना होगा। तो वह कुछ देर तक नन्ही रेडहुड के पास चला और फिर बोला, यहाँ चारों और बहुत सुंदर फूल है, तुम्हें अपनी बीमार दादी के लिए कुछ फूल ले लेने चाहिए। नन्ही रेडहुड ने चारों ओर देखा कि पेड़ों के बीच से सूरज की किरणें नाच रही है और हर जगह खूबसूरत फूल उग रहे हैं। उसने सोचा, क्या होगा अगर मैं दादी के लिए फूलों का ताज़ा गुलदस्ता ले जाऊं? इससे वह भी खुश हो जाएंगी। अभी मेरे पास समय है, इसलिए मैं जल्दी वहां पहुंच जाऊंगी। और इसलिए वह फूल इकट्ठा करने के लिए रास्ते से जंगल की ओर भाग गई। फूल इकट्ठा करते करते वह जंगल में और भी गहराई में चली गई। इसी बीच भेड़िया भागकर सीधे दादी के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। खटखटाने पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। दादी घर पर नहीं थी, वह पड़ोस में अपनी सहेली के घर गई थी। भेड़िए मुंडी उठा ली और दरवाजा खुल गया। बिना कुछ कहे वह सीधे दादी के कमरे में गया। फिर उसने दादी के कपड़े पहने, टोपी पहनी, दादी के बिस्तर पर लेट गया और पर्दे खींच दिए। नन्ही रेडहुड दौड़ दौड़ कर फूल चुन रही थी, और जब उसने जितने फूल इकट्ठा कर सकती थी उतने इकट्ठा कर लिए तो उसे अपनी दादी की याद आई और वह अपने घर के लिए निकल पड़ी। वह कुटिया का दरवाजा खुला देखकर आश्चर्यचकित रह गई, और जब वह अंदर गई तो उसे बहुत बेचैनी महसूस हुई और उसने खुद से कहा, आज मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? आमतौर पर मुझे दादी के साथ रहना अच्छा लगता है। वह बिस्तर के पास गई और पर्दा हटा दिया। वहां उसकी दादी लेटी हुई थी और उसकी टोपी उसके चेहरे पर दूर तक खींची हुई थी, जो बहुत अजीब लग रही थी। ओह दादी, उसने कहा, आपके कितने बड़े कान हैं, तुम्हारी बातें सुनने के लिए है मेरे बच्चे, भेड़िए ने जवाब दिया। लेकिन दादी, आपकी आंखें कितनी बड़ी हैं, तुम्हें अच्छी तरह से देखने के लिए। लेकिन दादी, आपके कितने बड़े हाथ हैं, तुम्हें गले लगाने के लिए। ओह लेकिन दादी, आपका मुंह कितना बड़ा है, तुम्हें खा जाने के लिए। और जैसे ही भेड़िए ने यह कहा, उसने बिस्तर से छलांग लगा दी और नन्ही रेडहुड पर झपटा। भेड़िए को देखकर रेडहुड चिल्लाई। एक शिकारी घर के पास से गुजर रहा था और उसने उसकी तेज चीख सुनी और वो तुरंत दौड़ के अंदर आया। वह भेड़िए को देखकर चिल्लाया, मैं तुम्हें ही खोज रहा था दुष्ट भेड़िए। ऐसा कहते ही उसने अपनी बंदूक निकाली और भेड़िए को गोली मार दी। गोली की आवाज से दादी भी अपनी सहेली के घर से बाहर आ गई। नन्ही रेडहुड रोते हुए बाहर आई। दादी ने उसे संभाला। दादी ने रेडहुड की जान बचाने के लिए शिकारी को धन्यवाद कहा। तीनों बहुत खुश थे। शिकारी ने भेड़िए की खाल ले ली और उसे लेकर घर चला गया।
दादी ने केक खाया और नन्ही रेड हुड द्वारा लाई गई वाइन पी ली और उन्हें काफी बेहतर महसूस हुआ। नन्ही रेड हुड ने मन में सोचा, जब तक मैं जीवित हूँ दादी के घर आते समय अनजान रास्ते पे नहीं जाऊंगी। तो नन्ही रेड हुड की कहानी हमें अपने माता पिता की सलाह सुनने और अजनबियों से सावधान रहने का महत्व सिखाती है।